राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसे दोस्तों माघी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि माघ मास के महीने में पड़ने के कारण इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार दोस्तों माघ मास में मौनी अमावस्या जो है 11 फरवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या का महत्व हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही अधिक और शुभ बताया गया है। यह तिथि जो है परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उत्तम तिथि और उत्तम दिन बताया जाता है। यदि दोस्तों आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो दोस्तों इस दिन जो है अगर आप मौन रहकर कुछ उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां ही खत्म होने लग जाती हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों प्रकार के व्रत होते हैं, परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत होता है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर दोस्तों शास्त्रों में जो है मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या से तात्पर्य भी यह है कि इस दिन जो है आपको पूरे दिन मौन रहकर भगवान का स्मरण जो है करते रहना चाहिए। और हम अनेक धर्मशास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। मन के विकार दूर होते हैं, चित्त व्यक्ति का शांत रहता है और जिस कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य सत्य भी ठीक रहता है। यूं कहिए कि मौन की महिमा अपार है। इसे धारण करना तप के बराबर माना जाता है। मौन से क्रोध का दमन, वाणी का नियंत्रण और शरीर बल, संकल्प बल एवं आत्मबल में वृद्धि, मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का क्षरण होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है, इस दिन जो है जो भी जातक पूरे दिन जो है मौन रहकर भगवान का नाम लेता है और जो है शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष खास उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की सारी परेशानियाँ पल भर में खत्म होने लग जाती है। इस दिन दोस्तों मौन व्रत रखने और मुख से कटु शब्द ना निकलने से व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। सुबह से इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और ध्यान चिंतन आदि करना चाहिए। बताया जाता है कि पूरे साल में दोस्तों 12 अमावस्या आती है। ये तो हम सभी लोगों को पता ही होता है। दोस्तों, हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है अमावस्या का कितना अधिक महत्व बताया गया है। और अमावस्या का दिन जो है पितरों के तर्पण का भी दिन माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो अमावस्या का दिन जो होता है वो पितरों के तर्पण के लिए और पितरों को ही समर्पित किया हुआ दिन होता है। 12 अमावस्या में से इसमें से मौनी अमावस्या भी अपना एक खास महत्व रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर या गंगा में देवता का वास रहता है, जिससे गंगा स्नान करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या पर जो है गंगा स्नान का विशेष जो है शुभ माना जाता है। तो हर कोई व्यक्ति गंगा स्नान पर नहीं जा सकता है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि आप मौनी अमावस्या के दिन, चाहे कोई भी अमावस्या हो, उस दिन जो है आपको सुबह जब आप स्नान करते हैं तो स्नान वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे भी आपके जो है पवित्र स्नान जो है बताया जाता है और इससे भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष जो है मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई जाएगी। ग्रहों का दुर्लभ सहयोग बनने के कारण इसका महत्व जो है कहीं गुना बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या का मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों 10 फरवरी की रात को 1 बजे से अमावस्या तिथि लग जाएगी और 11 फरवरी को रात 12:36 तक को जो है अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो दोस्तों ये है जो है अमावस्या का मुहूर्त। तो दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां ऐसी ख़त्म होगी कि आपको हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी और जो आपके घर में सुख समृद्धि और सारी नकारात्मकता पल भर में ख़त्म होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये उपाय जो है आपको तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उनसे ये उपाय करने हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो तुलसी जी से पत्तों के ये उपाय आपको करने हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान ये है, अब जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता ही होगा कि अमावस्या के दिन जो है तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग, जो भी भाई बहन माताएं बहनें इस वीडियो को आज जो देख रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि आज के दिन जो है, जो भी आपको पास तुलसी जी हैं आपके पास, आपके आस पड़ोस में, आपके घर पर, तो आपको आज जो है कुछ तुलसी जी के 11 पत्ते, जो भी कुछ पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। और जो माता बहनें इस वीडियो को कल यानी अमावस्या का दिन देख रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो सव्य तुलसी जी से गिरे हुए पत्ते होने चाहिए। अमावस्या के दिन तो पत्ते तोड़े नहीं जाते, लेकिन जो सव्य पत्ते जो होते हैं, सव्य गिरे पड़े होते हैं कई बार, तो उन पत्तों को जो है आपको दोस्तों, वो उन पत्तों को आपको ले लेना चाहिए। उन पत्तों से आप वो पत्ते लेकर आपको गंगा जल से शुद्ध करके जो आपको इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये उपाय आपको किस तरीके से करना है और कैसे करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो है कहीं आपको सकारात्मक बदलाव देखने को प्राप्त होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है। तुलसी जी के पौधे को माता का दर्जा दिया जाता है, और ऐसे में तुलसी के पत्तों के अनेक फ़ायदे भी होते हैं। और इन फ़ायदों के साथ साथ तुलसी पर सभी माताओं की कृपा होती है। वही अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आप व्यक्ति के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख शांति मिल जाती है। जी हाँ, अगर आप तुलसी जी के सामने मात्र एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, और सब कुछ जो है आपके जीवन में आसान और सरलता से आपको काम जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी के कुछ पत्तों की आवश्यकता होती है। जो दोस्तों कुछ पत्ते या फिर आपको आज के दिन तोड़ लेने चाहिए, यानी 10 फरवरी के दिन, या फिर जो आपको, अगर आप 11 फरवरी अमावस्या के दिन ये उपाय कर रहे हो, तो तुलसी जी से जो सभी पत्ते गिरकर नीचे गिरे हुए होते हैं वह आपको ले लेने हैं। उन्हें धो दीजिएगा दोस्तों। तो पत्तों को लेकर आपको शुद्ध गंगा जल से धो दीजिएगा। फिर एकादशी के अमावस्या की शाम को आपको एक काम करना है कि अमावस्या की शाम को, रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप सुबह ही तुलसी जी के पत्ते ले लेने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, उन तुलसी जी के पत्तों को जो आपने अपने घर के मंदिर में रख देना है, वहाँ फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पत्तों को दोस्तों पूरे दिन वहीं पड़े रहने दें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, और हो सके तो माता लक्ष्मी जी को इस दिन आपको खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अब जब दोस्तों अमावस्या की रात होती है, तो उन पत्तों को जो लेकर आपको अपने, जब आप सोने जा रहे हो, तो उन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, वो आपको भगवान से बोल देनी है। फिर अगले दिन जब आप उठते हैं तो नहाकर तुलसी जी के 5 पत्ते जो हैं किसी भी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अगर दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना थी या फिर जो भी आपकी परेशानी थी, वो परेशानी बहुत ही जल्द ख़त्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये 5 पत्तों का उपाय था, और एक उपाय और है जो है तुलसी जी के 11 पत्तों के उपाय। इन उपाय को भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो इसके पहले दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल, स्नान वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर तुलसी जी के 11 पत्ते ले लें। 11 पत्ते दोस्तों लेते समय तुलसी जी से आप क्षमा मांग लें, और फिर ध्यान रहे कि ये पत्ते कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें, और इनके छोटे छोटे जो है आपको टुकड़े कर लेने हैं। अब इन दोस्तों, इन टुकड़ों को अपने घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो, या जहाँ पर आपको खाने का आटा होता है जो दोस्तों, उसके अंदर आपको उन 11 पत्तों को डाल देना है। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा, और जो आपके घर में सुख समृद्धि भी बनने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है, अगर जो जातक अमावस्या के दिन कर लेता है, तो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और हर काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। और ऐसे दोस्तों, यदि आपका व्यापार व्यवसाय है जो मंदा चल रहा है, मंदी के दौर में अगर आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो तुलसी जी के पत्तों को 3 दिन तक आप पानी में रखें। फिर पानी को फैक्ट्री, कारखाना या फिर दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में आ रही मंदी दूर होगी, और साथ ही चारों ओर से जो है आपको सकारात्मकता ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपके घर में और आपके जो है
व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होने के कहीं अवसर आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों इन उपायों को जो है आपको अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए। जो जातक ये उपाय अमावस्या के दिन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि अवश्य ही बनी रहती है।